आइए देखिए, बहुत प्यारा टॉपिक है। कल ये सब पाठ आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो ये सुनो इधर, सूक्ष्म जीव नहीं होता तो समझिए कि कोरोना का वैक्सीन इतना जल्दी नहीं बनता। माने सूक्ष्म जीव जिसको, देखो पहले तो जानो कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिसको हम लोग अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। नग्न माने जानते हैं ना, बिना चश्मा लगाए हुए, बिना सूक्ष्मदर्शी के सहायता से नहीं देख सकते हैं। किसको नहीं देख सकते हैं? सूक्ष्म जीव को नहीं देख सकते हैं। आज सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जीवाणु आ जाएंगे, सुनना बात ध्यान से, विषाणु आ जाएंगे, कवक आ जाएंगे, नीलहरी शैवाल आ जाएंगे। ये सभी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव के जनक इसे कहा जाता है, लुई पास्चर को कहा जाता है। एक्चुअल में लुई पास्चर को कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता लुई पास्चर को कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है एंटोनी वान लीवनहाक को भी कहा जाता है। हालांकि उनको उनका पिता कहा जाता है, जीवाणु के पिता कहा जाता है। खैर, सूक्ष्म जीव होते हैं जो, अच्छा इसके पहले वाले नुकसान भी पढ़ के आ रहे हैं। एक पीछे वाले पार्ट में रोग के बारे में पढ़ के आए ना कि सूक्ष्म जीव से क्या रोग होते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा है क्या पढ़ना आपको। तो पहले देखो इसके क्या क्या क्वालिटी होते हैं सूक्ष्म जीव के। ये हर जगह उपस्थित होते हैं, ज़मीन पर भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, अंतरिक्ष माने हर जगह जहाँ भी माने इनकी उपलब्धता है वहाँ पाए जा सकते हैं। अच्छा, इसी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत देखो विषाणु आता है बाबू। विषाणु के नाम सुने हैं ना? विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहा जाता है। विषाणु की खोज अविनोवस्की ने किया था, याद करना। विषाणु का खोज अविनोवस्की ने कहा था। जो जीवाणु है, जीवाणु का लीवनहाक ने किया था, याद है ना। अब एक चीज़ हम बताते हैं कि जीवाणु और विषाणु, अविनोवस्की, देखो को भुलाना मत। विषाणु में वाह होता तो अविनोवस्की में भी वाह होता, तो इसलिए याद रखिएगा कि विषाणु की खोज किसने किया था? अविनोवस्की ने, वाह आता है। और जीवाणु की खोज लीवनहाक ने किया था। हाँ, तो बात समझिएगा, जो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें होती हैं। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि जो विषाणु होता है उसको सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन सुनो। जो विषाणु होते हैं जब वो वायुमंडल में रहते हैं, जब वो किस में रहते हैं? वायुमंडल में रहते हैं, माने वायु में रहते हैं, तो निर्जीव रहते हैं, उसके अंदर जान नहीं होता है। लेकिन जब किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसके अंदर सजीव का गुण आ जाता है। वायु में रहते हैं तो निर्जीव रहते हैं, लेकिन जब वह किसी जीव के अंदर आते हैं तो क्या होते हैं? सजीव आते हैं। जैसे कोरोना वायरस वायुमंडल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो फिर हमको रोग उत्पन्न कर देता है। तो इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहा जाता है। घरेलू उत्पाद बनाने में सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सबसे अच्छा बात है ना, अभी तो आ रहा है होली के दिन तो बनेगा पुआ, बनेगा आपके ठेकुआ भी कितने लोग बनाते, कितने लोग नहीं बनाते हैं। तो ये सब बनाते हैं, तो बनाने के लिए जो होता है सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। वह सूक्ष्म जीव जो होता है ना, सड़ाता है, और जब सड़ाता है तब वो फूलता है। कौन चीज़ फूलता है अगर भोजन में, तो समझो कि उसमें सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बात समझो, पेय पदार्थ बनाने में, पेय माना होता है पीने वाला पदार्थ बनाने में। शराब का नाम आप सुने होंगे, शराब का नाम दारू जिसको कहा जाता है, उसको बनाया जाता है। तो शराब बनाने में भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। जानते हो यह सूक्ष्म जीव है। कवक का नाम सुने होंगे, कवक, तो समझना बात को, कवक का नाम सुने होंगे। और उसी कवक के रूप में एक ईस्ट होता है, और इसी ईस्ट से एक एंजाइम प्राप्त किया जाता है जिसका नाम होता है जाइमेस। याद करना बहुत ध्यान से, याद करना बहुत ध्यान से। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शराब बनाने में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम होता है जाइमेस। ऐसा भी बोर्ड में आई, ईस्ट से प्राप्त किया जाता है। ईस्ट एक प्रकार के कवक होता है, और ईस्ट कवक एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है, और उससे उस कवक के उदाहरण में ईस्ट आता है, और ईस्ट से जाइमेस एंजाइम प्राप्त किया जाता है। और ये जाइमेस एंजाइम का जो कार्य होता है, कार्य ये करता है कि यह, याद करिएगा, ध्यान से याद करिएगा, जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में, आरिके में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है? बदल देता है। कौन बदलता है? तो जाइमेस एंजाइम बदलता है। तो ये पीने वाला पदार्थ में देखा शराब बनता है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। डबल रोटी बनाने में, पाव रोटी जिसको कहते हैं, देखते हैं उसको सान करके शाम को रख दिया जाता है, और तब सुबह उसको बनाया जाता है। इसके पीछे रीजन का है कि इसके अंदर भी ईस्ट पाए जाते हैं।
इसके अंदर भी क्या होता है, ईस्ट पाया जाता है। जैसे अगर उसको माने बना करके जो भी सान वगैरह साना जाता है, उसको सान कर रख दिया जाता है, तो रात भर में ईस्ट बहुत अधिक मात्रा में उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। छोटे छोटे उसके अंदर छिद्र उत्पन्न हो जाता है उस आटा के अंदर, और फिर जब उसको हम लोग बनाते हैं तो वो क्या होता है, फूल जाता है। तो सूक्ष्म जीव का योगदान है। कभी कभी रोटी नहीं फूलता, देखना ना, तुरंत आटा सानोगे तुरंत पकाओगे तो अच्छा से नहीं फूल पाता है, तो नहीं सर रख करके छानोगे तो खूब अच्छा फूलता है। समझ रहे बात को। चलिए, औद्योगिक उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन का मतलब होता है कि बहुत देखा, घरेलू का मतलब जो घर में बनेला। अच्छा ये तो लोग याद हो लोग के कि अभी वो बात सब छोड़ दो, लेकिन ना दूध से दही बनाना है तो वो घर में आदमी बनाता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है आपका, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये बैसिलस का मतलब होता है छड़ का आकार का होता है, कोकाई रहेगा तो गोलाकार होता है, कोका जिसको कहते हैं। तो अगर दूध से दही बनाना है तो दूध से दही बनाने में भी सूक्ष्म जीव का योगदान है। अगर लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के अंदर नहीं रहेगा तो दही जमेगा ही नहीं, जमेगा ही नहीं। चाहे पनीर फाड़ना है तो उसमें भी भाई सूक्ष्म जीव को डाला जाता है, तभी पनीर भी फटेगा। तो घरेलू उत्पाद में बहुत वर्क होता है इसका। छेना का पानी जिसको कहते हैं, तो छेना का पानी क्या आता है, जब ले गर्म है तब ले ठीक है, लेकिन कहीं ठंडा होने के लिए रख देंगे ना तो उसमें हानिकारक सूक्ष्मजीव प्रवेश कर जाते हैं। और ये सूक्ष्मजीव प्रवेश करने के बाद वो जो होता है आपके दूध वगैरह जो भी यूज़ करना होता है। तो औद्योगिक उत्पाद का मतलब होता है कि बहुत अधिक मात्रा में आपको बनाना है, कई कुंटल आपको बनाना है, कई कुंटल आपको बनाना है। तो बहुत अधिक मात्रा में कुंटल में बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे औषधि बनाना है आपको, औषधि का नाम सुने हैं ना, औषधि तो मान लो कई कुंटल बनाना पड़ता है ना, पूरा देश में चलाना है भाई। तो औषधि बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। औषधि बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। और औषधि में सबसे पहला प्रतिजैविक औषधि का नाम याद है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन याद कर लेना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, और उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसने पेनिसिलिन बनाया था। किण्वित पेय पदार्थ बनाने में, किण्वित माने क्या होता है, सड़ाने वाले पदार्थ, जो सड़ा करके जो भी पदार्थ से हम कुछ पदार्थ बनाते हैं, तो समझिए कि उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, किसका प्रयोग करते हैं, इसी का सूक्ष्म जीव का ही प्रयोग करते हैं। सिरका उत्पादन में, सिरका खटाई वगैरह जो बनाया जाता है उसके उत्पाद, अचार वगैरह, उसमें भी आपका सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। उन्हें तो बनबो नहीं करी कीड़ा छोटा छोटा तुम लोग दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूक्ष्म जीव देखोगे नहीं तो अचार खाने में तुम लोग अच्छा लगता है ना बहुत। खटाई तो लड़के बहुत पसंद होता है, चाटी कहेंगे चढ़ती है सिरका धारे में। तंबाकू में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। अगर सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे तो तंबाकू सड़ेगा ही नहीं, जितने तंबाकू के पत्ते सड़ता है उतना ही सुंदर उसका स्वाद लगता है। तो बताओ, इतना सूक्ष्म जीव के बारे में आपको याद हुआ। सुनो पहले तनी अवतार निकालो 1 मिनट खातिर बायोलॉजी के।